हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो पार्ट वन आप पार्ट टू देखने से पहले पार्ट वन ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको यूनिट डिजिट बताया था कि यूनिट डिजिट क्या है और आपको नॉर्मली जो प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस थे वो करवाए थे। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में देखेंगे कि कोई भी नंबर है जिसकी कुछ पावर है, जो पावर के साथ दिया है। ठीक है, तो इस क्लास में हम कोई भी नंबर है जो पावर के साथ दिया है उसको देखेंगे कि उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन जैसे कि यही आ गया कि इसका पूछेंगे, जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया तो इसका पूछा जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा या इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था जिसकी जितनी पावर होती है, जैसे 2 की पावर 3 है तो उसको उतनी उतनी टाइम ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 2 की पावर 3 है तो इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर दिया 12 की पावर ये दिया 4767। ठीक है, तो क्या हम 12 को इतने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे? ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका ट्रिक क्या है, कैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो आज मैं सब आपको बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि इतने इतने बड़े बड़े, जैसे कि आपको देखिए ये इतना बड़ा नंबर दिया, उसकी इतनी बड़ी पावर दी है, इससे भी बड़ी पावर दी है। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगी आज। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझना है कि हम जितने भी नंबर है, कोई भी नंबर है, आपको पता होना चाहिए कोई भी नंबर, आप रेंडमली कोई भी नंबर जैसे बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 36। ठीक है, 36 बोल दिया तो मुझे पता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर, कोई भी संख्या, वो ये 10 अंकों से, मतलब ये 10 डिजिट से ही खत्म होगी। या तो उसके पीछे 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 7 8 9 10 सॉरी 9। ठीक है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। जैसे कि कोई भी नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, कोई भी नंबर है वो इन्हीं 10 डिजिट से खत्म होगा। ठीक है, इसके अलावा तो कोई और नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, तो यही 10 डिजिट्स हैं जिससे कोई भी नंबर खत्म होगा। तो ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि जैसे कि आपको कोई भी नंबर दिया है, या तो उसके पीछे 0 होगा, या 1 2 3, तो हम ये सब 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, कुछ केसेस दिए हुए हैं, जैसे कि किसी के पीछे कुछ रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम ये सब चीज़ें चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले समझाती हूँ कि कैसे करना है। तो ये हमारा टाइप 2 था, लास्ट क्लास में हमने टाइप 1 किया था। तो आपको मैं बता भी देती हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 43 और उसकी पावर कितनी दी है हमें, 46। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि 43 की पावर 46 का इकाई अंक ज्ञात करो। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर है जो उसका जो यूनिट डिजिट होगा, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब हम केस 1 में क्या करेंगे कि ये रूल उनके लिए, जब भी किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6। तो अभी हम किस में करेंगे, अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट या तो 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उसके लिए क्या रूल है, कैसे हम उसको क्वेश्चंस को देख के ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी नंबर है, जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया, इसकी कुछ भी पावर है, क्योंकि अभी हम इस पार्ट 2 में हम पावर वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी नंबर की पावर दी होगी। ठीक है, जैसे कि 170 है तो इसकी कुछ पावर है। ठीक है, बट आपने देखा कि ये जो नंबर है 170, इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट 0 है। तो ये रूल किसके लिए, केस 1 किसके लिए, जब भी आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ये रूल उसके लिए। ठीक है, तो जैसे कि अभी इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। ठीक है, इसकी कुछ भी पावर दी हो। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी 0 1 5 या 6 ये आपकी यूनिट डिजिट हो, ठीक है, और इनकी कुछ भी पावर दी हो, तब इसका आंसर एज इट इज ही आएगा। जैसे अगर 0 की पावर कुछ भी है तो उसका आंसर 0 आएगा, 1 5 और 6। ठीक है, तो जैसे अभी आपको ये नंबर दिया है, तो अगर मैं पूछूं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा, 0। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर दे दिया आपको, ठीक है, इसकी पावर जो मर्जी हो, बट हमने यूनिट डिजिट देखना है। तो यूनिट डिजिट कितना है हमारा, 5 है, तो इसका आंसर कितना होगा, 5। ठीक है, तो रूल केस 1 क्या है कि जब भी आपका किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 होगा, उसकी जो मर्जी पावर हो, उसका आंसर वही आएगा जो यूनिट डिजिट है। जैसे अगर इसका 0 है तो इसका आंसर 0 आएगा। अब आप पूछेंगे कैसे, देखिए जैसे कि मैं 5 का दे देती हूँ, 5 की पावर 4 है।
जब 5 की पावर, पहले हम 5 की पावर जैसे 1 है तो कितना आंसर आएगा 5, 5 की पावर 2 है तो 5 को कितनी बार भी हम मल्टीप्लाई करें उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। देखो 5 5 ज़ा 25, फिर 5 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रही हूँ तब भी मेरा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 5 ही आएगा। और 5 की पावर 4 ले लेती हूँ, जैसे कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसका आंसर कितना आएगा 625। तो 5 की जितनी मर्जी पावर हो, 5 की या 1 की या 6 की जितनी मर्जी पावर हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको 6 का करवा देती हूँ, जैसे 6 की पावर 1 है 6, तो 6 की पावर 2 है 6 6 ज़ा 36, 6 की पावर 3 है तो आपको पता है कि कितना आ जाएगा 260। ठीक है, तो जब भी यूनिट डिजिट क्या होगा 0 1 5 6 तो हमारा आंसर सेम आएगा, क्योंकि 0 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो आप तो 0 ही आंसर आएगा। जैसे 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, 1 की जितनी मर्जी पावर है, अगर 1 की पावर 10 है तो उसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो आपको ये केस 1 क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमारा यूनिट डिजिट 0 1 5 6 हो तो हमारा आंसर सेम एज इट इज वही आएगा। ये क्वेश्चन हम थोड़े कुछ प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिट डिजिट अगर कभी भी 1 हो, ठीक है, किसी भी नंबर को, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, तो इस पीछे क्या है आपकी यूनिट डिजिट क्या है इस नंबर का, इस नंबर का यूनिट डिजिट 5 है। ठीक है, पावर से हमें कुछ नहीं लेना देना। अगर मैंने आपको बताया कि यूनिट डिजिट क्या होगा 0 1 5 6 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। और यहाँ पर 6 है, कुछ भी पावर दी, इसका आंसर आ जाएगा 6। यहाँ पर 0 तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। तो केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 में है कि जब भी किसी संख्या का इकाई अंक 4 या 9 हो, मतलब कि कोई भी नंबर है, जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है 4 है। ठीक है, या तो 4 होगा या तो 9, कुछ भी नंबर ले लेती हूँ मैं, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 9। ठीक है, तो ये केसेस किसके लिए है, ये रूल है जब भी आपका यूनिट डिजिट 4 होगा या तो 9 होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या रूल है आपको समझना है। ठीक है, जब भी किसी संख्या का इकाई अंक 4 या 9 हो किसी भी पावर के साथ, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या था 4, इसका क्या था यूनिट डिजिट 9। ठीक है, तो 4 और 9 का रूल क्या है, 4 और 9 के लिए क्या रूल है देखिए, तो इसका रूल क्या है कि आपको जब भी 4 या 9 यूनिट डिजिट दिया होगा तो हमेशा हमें क्या चेक करनी है, पावर चेक करनी है। हमें किसको चेक करना है, पावर को। पावर चेक करनी कि पावर चेक करनी है कि पावर ऑड है कि इवन है। ठीक है, तो 4 और 9 के केस में क्या करना है, हमें पावर चेक करनी है कि जो पावर है वो पावर ऑड है या इवन है। ठीक है, विषम संख्या है कि सम है, सम संख्या। ठीक है, अभी जैसे कि आपको क्वेश्चन में करवाऊंगी, जैसे मैंने आपको एक नंबर दे दिया है, ठीक है, जैसे ये दिया 414। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी है 42। तो आप मुझे बताइए कि इसकी पावर क्या है। हमने यूनिट डिजिट देख लिया कि 4 है और इसकी पावर देखेंगे, पावर क्या है हमारे पास, तो पावर इवन है। हम बस लास्ट नंबर से पता कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो जब भी इवन नंबर होगा तो मैंने आपको बताया कि बस अभी हमें यही समझना है कि जब भी 4 और 9 है, ठीक है, तो बस हमें ये चेक करना है कि पावर ऑड है कि इवन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी पावर क्या थी, इवन थी। ठीक है, तो अभी समझिए जब भी 4 की पावर ऑड होगी, जब भी 4 की पावर ऑड होगी तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1। और अगर पावर उसकी इवन है, जैसे कि यहाँ पर क्या था 4 की पावर 1 है, 1 क्या है ऑड है, तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। अगर 4 की पावर इवन है तो हमारा आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी ऑड है तो आंसर क्या आ रहा है 4। अगर 4 की पावर ये देखिए 4 है यानी कि इवन, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 6। तो आपको क्या समझना है कि जब भी 4 की पावर ऑड है तो हमारा आंसर आएगा 1, और जब इवन है तो हमारा आंसर क्या आएगा 6। जैसे यहाँ पर 4 का पावर क्या थी, इवन थी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट आएगा हमारा 6। ठीक है, तो जब भी 4 की पावर इवन है तो 6 आएगा, अगर 4 की पावर ऑड है तो 1 आएगा। ठीक है, जैसे 9 की पावर हमारी ऑड है, ठीक है, तो 9 की पावर जब भी ऑड होगी, देखिए 9 की पावर 1 है तो कितना आएगा 9, 9 की पावर 2 है तो 81। ठीक है, यानी कि यूनिट डिजिट देखना है इसमें 1। ठीक है, ऑड है तो 9 आ रहा है,
इवन है तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी 9 की पावर ऑड होगी तो हमारा आंसर कितना आएगा 9, और जब 9 की पावर इवन होगी तो हमारा आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 9 की पावर क्या है हमारे पास इवन है, तो इवन का आंसर क्या है, इवन का आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। तो मैंने देखा कि लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है 4, ठीक है। तो 4 है, अब मुझे इसकी पावर चेक करनी है, तो पावर क्या है, पावर मेरे पास ऑड है, तो ऑड में हमेशा आंसर क्या आएगा, जब भी मैंने बताया कि ऑड है तो हमारा आंसर क्या आएगा 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि यूनिट, ये इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, यूनिट डिजिट पूछा है 4 है, ठीक है। बट इस बार हमारे पास पावर क्या है इवन है, तो इवन में क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 6, ठीक है। तो आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी 4 की पावर ऑड होगी तो 1 आंसर आएगा, 4 की पावर इवन है तो 6, 9 का ऑड है तो 9, 9 की पावर इवन है तो 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप होमवर्क कीजिएगा। तो केस 3 में क्या है कि जब भी, अभी देखिए हमने 0 का भी कर लिया है, 1 का भी कर लिया है, ठीक है, 0 का कर लिया, 1 का कर लिया है, 4 का कर लिया है, 9 का कर लिया है, 5 का कर लिया, 6 का कर लिया है, ठीक है। तो अब जो यूनिट डिजिट बचे हैं वो कौन कौन से बचे हैं, 2, 3, 7, 8, ठीक है। तो ये केस 3 है, जब भी किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो विथ सम पावर, ठीक है, तो तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि 2, अगर आपका यूनिट डिजिट 2 है, 3 है, 7 है, 8 है और कोई भी पावर हो, ठीक है, तो इस केस में वैसे साइक्लिसिटी होती है। अब साइक्लिसिटी का मतलब क्या है, पहले तो मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे करना है। जब भी आपका यूनिट डिजिट क्या होगा 2, 3, 7, 8, तब हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तब क्या करना है, जैसे 4 का और 9 का मैंने बताया था कि आपको पावर चेक करनी है, ठीक है। और 0, 1, 5, 6 का था कि उसकी जो मर्जी पावर हो, किसी से कुछ लेना देना नहीं, यूनिट डिजिट जो है वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। और 4, 9 में पावर चेक करना था। अब 2, 3, 7, 8 में क्या करना है, जब भी हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, तो अब आप देखिए कि हमारा यूनिट डिजिट क्या है 3 है, तो इसकी जो भी पावर है, तो अब जब हमारे पास 2, 3, 7, 8 हो, तो तब हमें क्या करना है कि जो भी हमारी पावर है, जो भी हमारी यूनिट डिजिट की पावर होगी 2 की, 3 की, 7, 8 की, उस पावर को हम डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, और जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारी न्यू पावर बन जाएगी, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारी न्यू पावर बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये है, मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, जैसे कि ये 43 है, ठीक है, 43 है, तो अब इसकी पावर क्या है 46, तो 46 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 46 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 46 को 4 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 46 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया देखिए, तो मैंने 4 को डिवाइड किया 46 से, तो मेरा रिमाइंडर इसको हिंदी में शेषफल कहते हैं, शेषफल, ठीक है। रिमाइंडर को क्या बोलते हैं, शेषफल, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा, क्या करना है, जब भी हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, हम उसकी पावर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा, जो भी हमारा रिमाइंडर जो शेष बचेगा, ठीक है, वही हमारी न्यू पावर हो जाएगी उस यूनिट डिजिट की, ठीक है। जैसे कि अभी इसका रिमाइंडर कितना बच गया 2, तो हमारी 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2, और आपको पता है कि 3 3 से कितना होता है 9, ठीक है। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 9 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि ये हमने 4 से ही क्यों डिवाइड किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर साइक्लिसिटी लिया, मैं आपको समझाऊंगी कि 4 से ही क्यों डिवाइड किया हम लोगों ने, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जैसे कि इसका क्या है, यूनिट डिजिट 2 है, तो हम क्या करेंगे, पूरी पावर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 4 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल में आपको बताया था कि अगर कोई भी संख्या अगर 4 से डिवाइड होगी तो हमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को डिवाइड करने की ज़रूरत है। तो बस आपको पूरा जो पावर है उसको पूरा को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बस लास्ट के 2 नंबर ले लेंगे, हम लास्ट 2 डिजिट्स ले लेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने 42 को 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया, तो मेरा रिमाइंडर अभी भी कितना बचा, मेरा अभी भी रिमाइंडर कितना बच गया 2, ठीक है। अब 2 रिमाइंडर बच रहा है मेरा, तो इसका मतलब कि मेरी अब 2 की पावर कितनी होगी 2, और 2 2 जा कितना होता है 4, ठीक है। वैसे ये 10 पे 40 ले सकते थे हम, तभी हमारा रिमाइंडर 2 बच गया, ठीक है। अभी देखिए
जैसे कि अब 7 है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी, मुझे क्या है, सिर्फ़ पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो हम बस जो भी पावर के लास्ट 2 डिजिट्स है उसको डिवाइड करेंगे, यानी कि हम 91 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? 2 पे जाएगा, 1 बच गया, ऊपर से 1, तो फिर से 2 पे जाएगा, 8, 3। तो हमारा रिमाइंडर कितना बच गया है? 3। हमारा रिमाइंडर कितना बच गया है? 3। रिमाइंडर हमारा 3 बच गया, तो अब हमारी 7 की पावर कितनी आ जाएगी? जो भी हमारा यूनिट डिजिट है वो उसकी नई पावर बन जाती है, ठीक है? जो रिमाइंडर होता है, मैंने बताया कि वही न्यू पावर बन जाएगा। जो यूनिट डिजिट है हमारा, उसी का न्यू पावर बन जाएगा। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना था? 7, तो अब उसकी न्यू पावर क्या बन गई? 3। तो 7 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि इतना आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, ठीक है? ठीक है, आपको ऐसे बार-बार मल्टीप्लाई करनी। 7 7 से कितना होता है? 49। फिर से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। 9 7 ज़ा 63। एक चीज़ और, मतलब कि आपको मैं बता देती हूँ कि जभी भी आप ये हमारा जभी भी यूनिट डिजिट क्या होता है 2 3 7 8, तो आपको मैं बताती हूँ इसकी जो पावर होती है इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है? पावर को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर हमेशा या तो आपका बचेगा 1, या तो बचेगा 2, या तो बचेगा 3, या तो बचेगा 0, ठीक है? यही 4 आपके रिमाइंडर बचेंगे, ठीक है? अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो वो 1 पावर हो जाएगी, 2 है तो 2 पावर हो जाएगी, 3 है तो 3 पावर हो जाएगी। बट जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा तब हमारी पावर कितनी बन जाएगी? उस पावर को हम बोलेंगे 4। तब हमारी पावर बनेगी 4। जैसे कि मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन है, अभी देखो क्या है, पीछे 3 है, यूनिट डिजिट 3 है, तो हम क्या करेंगे? पावर को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। तो 24 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 6 ज़ा 24। तो ये हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो जभी भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, ये एक चीज़ याद रख लेना आप, जभी भी रिमाइंडर, जभी भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तब पावर 4 लेंगे। तब पावर क्या लेंगे? 4 लेंगे, ठीक है? अब देखिए, तो अभी जैसे कि 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 4। तो 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 4 टाइम, ठीक है? 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81। तो हमारा कितना आ गया? 1 यूनिट डिजिट आ गया, ठीक है? तो अभी मैं आपको समझाऊँगी कि हमने 4 से ही क्यों डिवाइड किया है, ठीक है? क्यों यहाँ पर पावर्स को 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये साइक्लिसिटी है। देखिए, जभी भी 2 की पावर, जैसे कि 2 की पावर 1 थी तो कितना आया? 2, 2 की पावर 2 है तो 4, 2 की पावर 3 है तो 8, 2 की पावर 4 है तो 6। हमारा यूनिट डिजिट क्या है? 6। तो 4 के बाद 4 के बाद सेम वही यूनिट डिजिट दोबारा रिपीट हो जाते हैं। देखिए 2 4 8, ठीक है? इसके बाद 6 आएगा, ऐसे ही। तो आपको पता होना चाहिए जभी भी मतलब कि ये 2 का, 3 का और 7 और 8 का केस है कि हमारा जो यूनिट डिजिट है, ठीक है? वो 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट करता है। जैसे यहाँ पर भी देखिए 4 के बाद रिपीट होने लग गया 3, फिर ये देखिए 4 के बाद 9 आ रहा है, फिर 4 के बाद 7 आ रहा है, ठीक है? तो इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। लास्ट हमारा फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो जैसे आपको फैक्टोरियल आया, फैक्टोरियल में क्या है, जैसे कि फैक्टोरियल है, आपको फैक्टोरियल का पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। जभी भी आपको या तो फैक्टोरियल ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है? या तो ऐसे मिलेगा, ठीक है? तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? जभी भी जैसे 6 का फैक्टोरियल है, तो हम क्या करेंगे? 6 के बाद 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, हम इसको 1 तक लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन ले लेती हूँ, जैसे मैंने ले लिया 4 फैक्टोरियल ले लिया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उल्टा लिखेंगे, ठीक है? तो अब इसका यूनिट डिजिट बताना है, ऐसे ही जैसे कि मैंने कुछ भी लिख लिया, जैसे कि 10 लिख लिया, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है? तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि 4 तक आपको, जैसे कि मैं आपको बता रही, जैसे कि 1 का फैक्टोरियल है तो 1 आ गया, 2 का फैक्टोरियल क्या होगा? 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है? तो 4 का फैक्टोरियल अभी मैंने आपको बताया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 का फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1।
ठीक है, तो 1 का यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 1, 2 का क्या हो जाएगा 2, 3 का क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो 6 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, देखिए 3 4 जा 12, 12 4 जा 24, 24 1, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए 20, ठीक है, 5 4 जा 20, ठीक है, और फिर 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 को कितना आ जाएगा 120, ठीक है। तो मैं आपको बस एक चीज़ बताऊंगी, जब भी 5 फैक्टोरियल से आपका ऊपर आएगा तो हमेशा आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि तब आपको 5 हमेशा मिलेगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 6 लिखा तो 5 आ गया मेरा, और 5 के बाद तो इवन नंबर आएंगे, ठीक है। तो 4 तक को आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या आएगा, बट जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि 5 के बाद का कोई भी फैक्टोरियल है तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अभी जैसे यहाँ पर जो 6 का फैक्टोरियल दिया था तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर 0 आ गया, इसका यूनिट डिजिट 0 है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर 6 है तो 5 और 4 इवन नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे तो मैंने आपको बताया था यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 0 होगा।